हेलो एवरीवन, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का सेशन है हमारा क्लास 12th बायोलॉजी यूनिट नंबर 8, दैट इज बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। तो मैम, क्या इस यूनिट का कोई चैप्टर जो है उसे हम पूरा कंप्लीट करेंगे? तो बेटा मैं बोलूंगी बिल्कुल, इस यूनिट का एक चैप्टर, वो भी 15 से 20 मिनट में हम पूरा कंप्लीट करेंगे। मैम कैसे? क्विक रिवीजन के थ्रू, राइट? तो मैम लेकर आई है हमारे इस यूनिट का एक चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसका हम क्या करेंगे आज? क्विक रिवीजन 15 से 20 मिनट में इस पूरे चैप्टर को हम रिवाइज करेंगे, राइट? सो आर यू गाइज रेडी? जल्दी बताइए। तो मेरे सारे स्टूडेंट फटाफट पहले सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए एंड जल्दी स्टार्ट करेंगे हम सेशन को। स्टार्ट करते हैं सेशन को। अभी देखिएगा, यहां पर बात आती है माइक्रोब्स की। तो माइक्रोब्स क्या होते हैं बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोब्स की जरूरत पड़ती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट? ये क्या हो सकता है भाई? बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकती है, फंगी हो सकते हैं, प्रोटोजोअन्स हो सकते हैं, इन सभी को हम माइक्रोब्स कहते हैं, राइट? अब यहाँ पर बात आ रही है कि हमारे लिए माइक्रोब्स कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं, माइक्रोब से हम कैसे हमारे यूजफुल प्रोडक्ट्स जो है उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, राइट बेटा? तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? जल्दी बताइए। सबसे पहले जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो है कि माइक्रोब्स जो है, राइट, इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है? तो माइक्रोब्स का हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कैसा योगदान है, उस चीज को हम यहां पर देखेंगे, राइट बेटा? चलिए भाई देख लेते हैं, बिल्कुल। तो देखिए, हमने बात करी है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। तो आप सभी ने दही खाया होगा, कर्ड खाया होगा, राइट? आप सभी ने ब्रेड खाई है, आपने इडली डोसा खाया, ठीक है? तो जो डो है वो कैसे बनता है ना? जो कर्ड है, दही है, वो कैसे बनता है? हमारा जो टॉडी, साउथ इंडिया की ट्रेडिशनल ड्रिंक होती है टॉडी, ओके? स्विस चीज, ये कैसे बनती है? इन सभी की हम बात करने वाले हैं, राइट बेटा? तो यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी? कर्ड की। किसकी बात कर रहे हैं? कर्ड की। तो कर्ड जो है ये क्या है? दही है। तो आप सभी को पता होगा, मम्मी जब दही बनाती है तो मम्मी क्या करती होगी? दूध लेती है, ठीक है? तो एक कंटेनर में मम्मा दूध लेती है और मम्मा क्या करती है? उस दूध में मिक्स करती है किसको? दही को। तो एक कटोरी जो दही होता है जिसको मम्मा मिक्स करती है उस दूध में, और देखते हैं सुबह जो है वो दही बन जाता है, ठीक है? या आप 5-6 घंटे 7 घंटे बाद देखते हो तो वो दही बन जाता है। तो वो दूध दही कैसे बना? और वो दही, जो एक कटोरी दही था, वो क्यों मिलाया? उस एक कटोरी दही को बेटा हम इनोक्युलम कहते हैं। क्या कहते हैं? इनोक्युलम कहते हैं। वो दही में क्या था बेटा? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया था, ठीक है? वो बैक्टीरिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो हमारा मिल्क है इसको पार्शियली डाइजेस्ट करने के लिए, राइट? तो यहां पर हम वो कटोरी जो है उसमें क्या है? बैक्टीरिया है। जो दही है उसमें क्या है? बैक्टीरिया है। तो उस दही के थ्रू हम वो बैक्टीरिया को किसमें? मिल्क में ट्रांसफर कर रहे हैं। अब ये बैक्टीरिया जो है ग्रो करेंगे और क्या करेंगे? मिल्क के जो प्रोटीन है उसको पार्शियली डाइजेस्ट करेंगे, राइट? और क्या करेंगे? मिल्क को कोएगुलेट करेंगे, ठीक है? अब यहां पर आपको मिल्क क्या है? कोएगुलेटेड फॉर्म में मिलेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? कर्ड कहते हैं, राइट? तो कैसे मिलता है कर्ड? आपको समझ में आ गया? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है बेटा, ये क्या करता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है ये क्या करता है? मिल्क
आपके प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करता है, कोएगुलेट करता है, ठीक है, तो क्या बनता है, कर्ड बनता है। नेक्स्ट है ब्रेड, ठीक है, आप सभी ने ब्रेड खाई होगी, है ना, आप सभी ने ब्रेड खाई है, आप सभी ने खमन ढोकला जो है, आपने डोसा, आपने इडली, ये सब खाया होगा। तो मम्मा क्या करती है बेटा, मम्मा जो है इन सभी को बनाने के लिए पहले इनका पेस्ट बनाती है, राइट, क्या बनाती है, जैसे कि हमने बोला, आपने बोल दिया कि मम्मा हमें केक खाना है, तो मम्मा डो बनाएंगी, राइट, मम्मा डो बनाएंगी किसके लिए, हमारे जो हम बात करें इडली के लिए, डोसा के लिए। तो मम्मा क्या करती है, आप सभी ने एक चीज को नोटिस किया होगा, मम्मा जो है जो चावल का आटा, उड़द की दाल का आटा जो भी है उसको पीसेंगी, ठीक है, उसको ग्राइंड करेंगी एंड उसको एक कंटेनर में क्या करेंगी, ट्रांसफर करेंगी। उससे पहले उसको वो ना ओवरनाइट क्या करती है, उसको पूरा गला के रखती है, देन वो क्या करेंगी, उस जो पेस्ट है उसको ट्रांसफर कर देंगी एक कंटेनर में और उसको अच्छे से ढक देंगी। उसमें मिलाती है मम्मा बेकिंग सोडा, राइट, या क्या मिलाएंगी मम्मा, जल्दी बताइए, सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी मतलब ईस्ट, राइट, तो मम्मा उसमें मिलाएंगी और क्या कर देंगी, उसको अच्छे से ढक देंगी। जब ढक देंगी मम्मा तो क्या होगा, अब वहां पर उसको अच्छे से टाइटली पैक कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी। ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो उस ईस्ट को कैसा कंडीशन मिलेगी, एनएरोबिक कंडीशन मिल जाएगी। उसके पास खाना तो बहुत है बट एनएरोबिक कंडीशन मिलेगी, तो वहां पर क्या करेगी, वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगी। एनारोबिक रेस्पिरेशन करने के दौरान क्या होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में यहाँ पर CO2 प्रोड्यूस होगा, मतलब क्या होगा, फर्मेंटेशन करेगा और CO2 एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब ये CO2 जो है उसमें क्या बनाती है, उस डो में पोर्स बनाती है, क्या बनाती है, पोर्स बनाती है, जिसकी वजह से आपका डो जो है वो स्पॉन्जी हो जाता है, राइट, क्या हो जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है, क्लियर है। तो यहाँ पर सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी जो है ये ब्रेड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, बेकर्स ईस्ट और ब्रीवर्स ईस्ट। बेकर्स ईस्ट मतलब यहाँ पर ये जो सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी है ये क्या कराती है बेटा, फर्मेंटेशन कराती है, क्या कराती है, फर्मेंटेशन, ये क्या कराएगी, फर्मेंटेशन कराएगी। फर्मेंटेशन क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है, इसके दौरान क्या प्रोड्यूस होगी, और प्रोड्यूस करेगी ये CO2, क्या प्रोड्यूस करेगी, प्रोड्यूस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके वजह से क्या है, यहाँ पर पफीनेस आएगी, फ्लफी होगा, ये क्या होगा, फ्लफी होगा, ठीक है। तो इसे बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं, ब्रीवर्स ईस्ट भी कहते हैं। ब्रीवर्स ईस्ट क्यों बोलते हैं, जब अल्कोहल बनती है, राइट, तो अल्कोहल बेवरेजेस जब बनते हैं उसमें फर्मेंटेशन होती है। आपने सुना होगा कि अल्कोहल जो है फ्रूट से बनती है, ग्रेन से बनती है, चावल से बनती है, गेहूं से बनती है। तो ये कैसे बन रही है, चावल गेहूं में क्या हो रहा है बेटा, ये चावल और गेहूं जो है इसमें फर्मेंटेशन होता है, राइट, और उस फर्मेंटेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी, राइट। तो सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी फर्मेंटेशन कराएगी ग्रेन में, फ्रूट्स में, और क्या प्रोड्यूस करेगी, अल्कोहल एंड बाय प्रोडक्ट CO2, राइट। तो पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट होगा किसमें, अल्कोहल में, और किसमें कन्वर्ट होगा, CO2 में। ये मैं पढ़ा कर आई हूं आपको क्लास 11th में रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर में, राइट बेटा। तो क्या होता है बेटा, पायरुविक एसिड एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या करता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करता है और प्रोड्यूस करता है इथेनॉल एंड CO2, राइट। तो इथेनॉल तो उनके काम का प्रोडक्ट हो गया, है ना, जो ब्रीवर्स इंडस्ट्रीज है उसमें इथेनॉल काम का प्रोडक्ट हो गया और CO2 बाय प्रोडक्ट हो गई, राइट बेटा, क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। नेक्स्ट है स्विस चीज, ठीक है। स्विस चीज जो है इसे कौन बनाता है बताइए, प्रोपिनियोबैक्टीरियम शर्मानी। तो ये शर्मा जी की चीज है, राइट, शर्मा जी की स्विस चीज है, शर्मा जी की शर्मीली चीज है, ठीक है। ये स्विस चीज जो है किसकी चीज है बताइए, शर्मा जी की, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोपेनियोबैक्टीरियम शर्मानी, ये क्या है बेटा, बैक्टीरिया, खुद पीछे लगा हुआ बैक्टीरियम, तो है क्या, बैक्टीरिया, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, स्विस चीज को बनाने के लिए, राइट बेटा, क्लियर है। कैसे याद रखोगे स्विस चीज, स्विस चीज को याद रखने के लिए सबसे बहुत अच्छा तरीका है, इसमें काफी बड़े बड़े होल्स होते हैं, राइट। रॉकी फर्ड चीज भी होती है ना,
आपको स्विच चीज को कैसे याद रखना है, लार्ज होल। तो इसमें आपको काफी बड़े होल देखने को मिलेंगे। क्यों मिलेंगे बड़े बड़े होल, क्योंकि यहां पर क्या होगा बेटा, ज्यादा अमाउंट में CO2 प्रोड्यूस होती है, राइट। तो यहां पर क्या होगी, लार्ज अमाउंट में CO2 प्रोड्यूस होती है। कौन प्रोड्यूस करता है इसे, जल्दी बताइए, ये प्रोड्यूस करता है प्रोपिनियोबैक्टीरियम शर्मानी, लार्ज अमाउंट में CO2 प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेंगे आपको, लार्ज होल्स, राइट। क्या देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े होल्स देखने को मिलेंगे। ओके बेटा, इतना समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए। तो ये तो हो गया किसके, माइक्रोब्स का हाउस होल्ड प्रोडक्ट में यूज, समझ में आया कि नहीं। टॉडी जो है ये साउथ इंडिया की क्या है, ट्रेडिशनल ड्रिंक है। ये क्या है, ट्रेडिशनल ड्रिंक, ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। और ये कैसे बनती है बेटा, फर्मेंटेशन से। जो पाम ट्री है उसमें क्या होता है, फर्मेंटेशन कराते हैं, कट लगाते हैं और एक मटकियां टांग देते हैं उनमें, ठीक है। और वहां से क्या करते हैं, ये एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके सैप को, और उसमें फर्मेंटेशन होता है और क्या बनती है बताइए, टॉडी बनती है। क्या बनती है, टॉडी, ठीक है बेटा। इतना समझ में आया कि नहीं। तो ये कैसे बनती है, फर्मेंटेशन से बनती है। कैसे बनती है, फर्मेंटेशन से। ओके बेटा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कहां पर, इंडस्ट्रियल। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल। ओके, तो अब हम बात करेंगे किसका बेटा, माइक्रोब्स के इंडस्ट्रियल यूज। तो माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, तो देखते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में माइक्रोब्स का क्या यूज है। तो देखिए हम क्या बोल रहे हैं, फर्मेंटेड बेवरेजेस, राइट। तो फर्मेंटेड बेवरेजेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सैक्रोमाइसीस सेरेबेसी। तो सैक्रोमाइसीस सेरेबेसी जो है बेटा, ये क्या है, ईस्ट है, राइट। क्या है, ईस्ट है। ये फर्मेंटेशन कराती है और क्या प्रोड्यूस करती है, बेवरेजेस, मतलब अल्कोहल बनाती है यहां पर, ठीक है। तो ये क्या बनाएगी बेटा, अल्कोहलिक बेवरेजेस, अल्कोहलिक बेवरेजेस। कैसे बताइए, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करके। कैसे, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होकर क्या होगा, यही ईस्ट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेगी और ये क्या करेगी, पायरुविक एसिड को, किसको बेटा, पायरुविक एसिड को पायरुविक एसिड में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं, ठीक है। पायरुविक एसिड को ये कन्वर्ट कर देगी किसमें, इथेनॉल और CO2 में। 2 प्रोडक्ट होते हैं, पहले एसिटाल्डिहाइड बनेगा देन इथेनॉल बनेगा, हम डायरेक्ट बता रहे हैं, ठीक है। तो हम यहां पर क्या बनाते हैं, इथेनॉल प्लस CO2, राइट, क्लियर है। तो यहां पर 2 कार्बन हो गया और यहां पर 1 कार्बन हो गया। इसे किया किसने बेटा, ईस्ट ने, राइट। ईस्ट क्या है, सैक्रोमाइसीस सेरेबेसी। ईस्ट ने किया क्या है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसे हम क्या कहते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, राइट। इतना समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए। नेक्स्ट है यहां पर एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, ठीक है। तो आपने पेनिसिलिन सुना होगा, पेनिसिलिन, ओके। तो एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन है ये किससे बनाई गई है, जल्दी बताइए। ये बनाई गई है पेनिसिलियम नोटेटम, राइट। पेनिसिलियम नोटेटम क्या है बेटा, ये फंगी है। ये क्या है, फंगी, ठीक है। तो आपको पता है ना ये क्या है, बताइए। जो पेनिसिलिन की डिस्कवरी हो गई थी ये तो ऐसे ही हो गई थी, ठीक है, जानबूझ के नहीं किया था, तो ये तो बाय चांस डिस्कवरी थी, क्लियर है, एंटीबायोटिक की। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड की मैं बात करूं, जैसे कि सिट्रिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, राइट। सिट्रिक एसिड जो है ये ऑर्गेनिक एसिड है।
सिट्रिक एसिड जो है ये कैसे बनता है बताइए, कौन बनाता है? एस्परजिलस नाइगर, राइट। एस्परजिलस नाइगर जो है ये क्या है बेटा? फंगस है। क्या है? फंगस है जो कि सिट्रिक एसिड को बनाता है। नेक्स्ट है एसिटोबैक्टर एसिटी। यहां पर देखिए खुद लगा है बैक्टर, बैक्टर से याद रखना आपको बैक्टीरिया, बैक्टर से क्या याद रखना? बैक्टीरिया। तो एसिटोबैक्टर एसिटी, इसमें ये भी छुपा है कि कौन सा माइक्रोब है और ये भी छुपा है कि ये कौन सा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएगा, ऑर्गेनिक एसिड बनाएगा। देखिए बैक्टर है एसिटोबैक्टर एसिटी, बैक्टर है मतलब बैक्टीरिया है, एसिटोबैक्टर क्या है? कौन सा माइक्रोब है? बैक्टीरिया है। यहां पर एसिटो और एसिटी लगा हुआ है, मतलब ये क्या है? एसिटिक एसिड। एसिटिक वर्ड है ना कि नहीं? यहाँ एसिटी है तो एसिटी से क्या याद रखना? एसिटिक, और एसिड तो है ही, ऑर्गेनिक एसिड है ना, तो क्या याद रखोगे आप? एसिटी से याद रखोगे एसिटिक एसिड, राइट। नेक्स्ट है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिकम, राइट। तो यहां पर क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिकम जो है ये क्या है बेटा? बैक्टीरिया है। जब आपने क्लास 11th में किंगडम मोनेरा पढ़ा था वहां पर क्लोस्ट्रीडियम पढ़ा था, तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिकम क्या है बेटा? बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया है जो कि प्रोड्यूस करता है किसे? ब्यूटारिक एसिड को। कैसे याद रखोगे? बोटुलिकम ब्यूटारिक एसिड, बोटुलिकम ब्यूटारिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है लैक्टोबैसिलस। क्या है? लैक्टोबैसिलस, खुद बाद में बैसिलस लगा है मतलब बैक्टीरिया है। तो लैक्टोबैसिलस क्या है? बैक्टीरिया है जो कि प्रोड्यूस करता है किसको? लैक्टिक एसिड को। कर्ड में यही तो होता है, राइट बेटा? क्लियर है? जो कि किसको प्रोड्यूस करता है? लैक्टिक एसिड को। ओके, नेक्स्ट है हम एंजाइम्स की बात करते हैं। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए हमारे, कौन कौन से हैं? सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, और क्या हो गया हमारा? जल्दी बताइए। ब्यूटारिक एसिड, और हमारा क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड। ये हमारे ऑर्गेनिक एसिड हो गए। इनको बनाने वाले जो बैक्टीरिया, फंगस, वो भी याद है। एस्परजिलस नाइगर क्या है? फंगस है जो कि सिट्रिक एसिड को बनाता है। क्लियर है? दूसरा एसिटोबैक्टर एसिटी, बैक्टर आ रहा, बैक्टीरिया है, एसिटी से एसिटिक एसिड याद रखोगे। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिकम, तो यहां पर क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिकम क्या है? फिर से बैक्टीरिया, ठीक है। और ये किसको बनाता है? बोटुलिकम ब्यूटारिक एसिड को, राइट। नेक्स्ट है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या है? फिर बैसिलस आ गया, बैक्टीरिया है, क्या बनाएगा? लैक्टो से याद रखना लैक्टिक एसिड। क्लियर है? यहां तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो अब हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम। कौन कौन से एंजाइम याद रखना है? लाइपेजेस, आपको याद रखना पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस एंड स्ट्रेप्टोकाइनेज, राइट। तो लाइपेजेस का काम क्या है भाई? लाइपेजेस जो है ये किसको डाइजेस्ट कराएगा? लिपिड को डाइजेस्ट कराएगा, राइट। तो लाइपेजेस जो है ये लिपिड को डाइजेस्ट कराता है। इसका यूज करते हैं हम लॉन्ड्रीज में, राइट। तो आप गंदे कपड़े जो शादी से आए उसको धुलने के लिए लॉन्ड्री में देते हैं, उस पर ऑयल का स्टेन लग जाता है, तो वो किसका यूज करते हैं? लाइपेजेस एंजाइम को। किसके लिए? ऑयल के स्टेन को रिमूव करने के लिए, राइट। पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस, इनका यूज, पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज ये क्या है बेटा? वो एंजाइम जो है क्या कराएंगे बताइए? प्रोटीन का, यहां पर पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज, एज वर्ड मतलब एंजाइम, पैक्टिन और प्रोटीन के लिए मतलब हम वो एंजाइम जो कि किसका डाइजेशन कराएंगे? प्रोटीन का डाइजेशन कराएंगे। तो यहां पर जो बॉटल जूसेस होते हैं उनको क्लियर करने के लिए, आपने देखा होगा फ्रूट जूसेस आपने देखे हैं, ठीक है। तो आपको जो बॉटल पैक्ड बॉटल जूस आप पीते हैं, ठीक है, वो क्लियर होते हैं, काफी ज्यादा क्लियर होते हैं। वो क्लियर क्यों है बताइए? वहां पर आप वो काफी स्मूथ क्यों होते हैं? तो क्योंकि उनको ट्रीट किया जाता है पैक्टिनेज से, प्रोटीएज से, जो कि क्या कर देते हैं? प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देते हैं, राइट। यहां पर हम बात करते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है बेटा ये क्या करेगा? इसे हम यूज करते हैं किसके लिए बताइए? इसे यूज करते हैं हम क्लॉट को बस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये क्लॉट को बस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज, राइट। तो काइनेज क्या करेगा? क्लॉट को क्या करेगा? बस्ट करेगा। क्लॉट बस्टर कौन सा है? काइनेज। काइनेज काइनेज क्या है? कट करेगा। काइनेज कट करेगा किसको? क्लॉट को। तो कैसे याद रखना है? काइनेज
कट क्लॉट, राइट, ऐसे याद रखना है। तो कैसे याद रखेगा बताइए, स्ट्रेप्टोकाइनेज, राइट, स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है, एंजाइम है जिसको एक्सट्रैक्ट किया गया है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। ये क्या करेगा बताइए, ये काइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है ये कट करेगा, कट का मतलब तोड़ेगा, बर्स्ट करेगा किसको, क्लॉट को। क्लियर है, याद रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो कौन कौन से बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स है, जल्दी देखिए। स्टैटिन की हम बात करें तो स्टैटिन जो है इसको हमने कहां से एक्सट्रैक्ट किया, जल्दी बताइए, मोनास्कस परप्यूरस, राइट। तो मोनास्कस परप्यूरस क्या है बेटा, फंगस है, क्या है, फंगस है। मोनास्कस परप्यूरस क्या है, फंगस है, और इसे यूज किया जाता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के जैसे, राइट। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को क्या किया जाता है, कम रखा जाता है, किसकी मदद से, इस मॉलिक्यूल के वजह से, इस बायोएक्टिव मॉलिक्यूल की वजह से, जिसे हम स्टैटिन कहते हैं। इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है मोनास्कस परप्यूरस से। ठीक है, आप समझ रहे हो माइक्रोब्स हमारे लिए कितना जरूरी है, इनसे हमें मेडिसिन मिल रही है। आपके घर में कोई कोलेस्ट्रॉल पेशेंट होगा, राइट, तो उसके जो वो दवाई खा रहे होंगे उनके पीछे देखना आप, उस पर स्टैटिन लिखा होता है, राइट। स्टैटिन मतलब क्या है बेटा, वो कोलेस्ट्रॉल की टैबलेट्स है। किसकी टैबलेट्स है, कोलेस्ट्रॉल की टैबलेट है। ये स्टैटिन जो है ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को क्या रखता है, कम रखता है। क्लियर है। साइक्लोस्पोरिन ए, इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, ये इसको कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। किससे, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। इसे यूज किया जाता है एज अ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, राइट। इसे यूज किया जाता है एज अ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, राइट बेटा। इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए। नेक्स्ट है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। माइक्रोब का सीवेज ट्रीटमेंट में क्या यूज है, सीवेज ट्रीटमेंट मतलब जो घर से निकला हुआ गंदा पानी है उसे ट्रीट किया जाता है, उसे लेस पॉल्यूटिंग बनाया जाता है। ठीक है, तो ये घर से निकलने वाला हाउस होल्ड वेस्ट जो है, वाटर जो है, उसे हम क्या किया जाता, उसे क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। ठीक है, उसे हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। polluted water treat to convert less polluting, राइट। इसे हम क्या बनाते हैं, लेस पॉल्यूटिंग बनाते हैं। क्लियर है बेटा। तो ये प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट, इसमें दो स्टेप होती है, एक होती है प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट, दूसरी होती है सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट। प्राइमरी को हम फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट को हम फिजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोकेमिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। ये केमिकल ट्रीटमेंट नीचे, बायोकेमिकल ट्रीटमेंट नीचे वाला जिसे हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट कह रहे हैं, और ऊपर वाला हमारा कैसा हो गया, फिजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, क्या करते हैं बेटा इसमें हम, जल्दी बताइए। इसमें हम क्या करेंगे, जो फिजिकल ट्रीटमेंट है, प्राइमरी ट्रीटमेंट है, इसमें हम क्या करते हैं, जो डेब्रीज है, जो स्मॉल पत्थर है, जो डर्ट है, ठीक है, फ्लोटिंग डर्ट पार्टिकल्स है, उसको हम क्या करते हैं, फिल्टर करके निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहां पर इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ कोर्स सॉलिड मटेरियल। ठीक है, वहीं पर सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व्स द एक्शन ऑफ माइक्रोब। यहां पर हम एरोबिक एंड एनारोबिक माइक्रोब्स का यूज करते हैं। ठीक है, यहां पर हम एरोबिक और एनारोबिक माइक्रोब्स का यूज करते हैं, मतलब बैक्टीरिया एंड फंगस। ठीक है, ठीक है बेटा, इतना समझ में आया कि नहीं। तो देखिए एक बार मैं दिखा देती हूं आपको नीचे, ये देखिए, यहां पर देखिए
ये दिख रहा है आपको। तो यहां पर अब नेक्स्ट जो है ये क्या है, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। तो बायोगैस को बनाने के लिए माइक्रोब्स का कैसे क्या यूज होता है देखते हैं। यहां पर जो माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, ये गोबर गैस जो आपने सुना है, गोबर गैस क्या है, बायोगैस है, ठीक है, गोबर गैस क्या है, बायोगैस है। यहां से इस गोबर से जो काउ डंक होता है, कैटल डंक होता है, उससे प्रोड्यूस करते हैं हम मीथेन गैस को, ठीक है। कैसे प्रोड्यूस करते हैं, जो हम बात करें काउ डंक में मीथेनोजन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं उसे डाइजेस्ट करके, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, बैक्टीरिया इन्वॉल्व इज मीथेनोबैक्टीरियम। तो मीथेनोबैक्टीरियम क्या है बेटा, बैक्टीरिया है जो कि मीथेन गैस को प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस मीथेन मतलब CH4 गैस, H2S गैस है ना, सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, CO2, ये सारी की सारी यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर CO2 प्रोड्यूस हुई, ठीक है। और कौन कौन सी गैसेस प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ पर CO2, H2S और CH4, ये गैसेस जो है ये प्रोड्यूस होती है। अच्छा लिखा तो हुआ है, यहाँ पर लिखा है, ये देखिए CH4, CO2 एंड H2S। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो काउ डंक है, राइट, कैटल डंक है, उसका स्लरी बना के, घोल बना के यहाँ से डालते हैं, इस लार्ज फ्लोटिंग टैंक में जाता है, यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, राइट, यहाँ पर प्रोड्यूस होती है गैस, और यहाँ से वो गैस इस आउटलेट के थ्रू घर में सप्लाई होती है, और जो वेस्ट है वो यहाँ पर स्लज के फॉर्म में मिल जाता है, जिसे हम यूज करते हैं एज अ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ठीक है, जिसे यूज किया जाता है एज अ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, जल्दी बताइए, आगे बढ़े बेटा। चलिए तो अब हम बात करते हैं किसकी, ये हमारा हो गया, हाँ, माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। तो माइक्रोब्स का बायो कंट्रोल एजेंट कैसा, इनका कैसा यूज है भाई। बायो कंट्रोल एजेंट्स क्या होते हैं, वो एजेंट्स जो कि पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हमें पेस्टिसाइड का यूज नहीं करना पड़ता है। हम खेतों में जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड यूज करते हैं, वो केमिकल जो कि हम बात करें फंगस को मारते हैं, इंसेक्ट्स को मारते हैं, उनको यूज करने के लिए हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्या है बताइए, वो हार्मफुल होते हैं। वो प्लांट के लिए भी हार्मफुल है, वो सॉइल के लिए भी हार्मफुल है, और वो ह्यूमन के लिए और दूसरे एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल है। तो हम यहाँ पर पेस्टिसाइड का यूज ना करके बायो कंट्रोल का यूज करते हैं। तो बायो कंट्रोल क्या होते हैं, नेचुरल प्रेडेटर्स होते हैं। बायो कंट्रोल्स क्या होते हैं बेटा, बायो कंट्रोल क्या होते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट्स जो है ये नेचुरल प्रेडेटर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, नेचुरल प्रेडेटर्स, ठीक है बेटा। चलिए तो यहां पर हम बात करते हैं बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस। तो बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस जो है ये कंट्रोल करते हैं बटरफ्लाई, कैटरपिलर, ट्राइकोडर्मा स्पार्स एंड बैक्लोवायरसेस। ये क्या है बताइए, ये जीनस न्यूक्लियोपॉली हाइड्रो वायरस कंट्रोल्स द इंसेक्ट एंड आर्थ्रोपोड्स, ठीक है बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, जल्दी बताइए, इतना क्लियर हुआ है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास क्या बचा है देखने के लिए, हाँ जी, यहां पर हम बात करते हैं किसकी, फर्टिलाइजर्स की, ठीक है, माइक्रोब एज अ बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, जो कि हमारे क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। तो हम यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं कर रहे हैं, हम एग्रो केमिकल्स का यूज नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बायो फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं, मतलब माइक्रोब्स का यूज कर रहे हैं हमारी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, ये क्या है बेटा, बैक्टीरिया है। फंगी, बैक्टीरिया, ये क्या करते
करते हैं बेटा, ये हमारी जो क्रॉप है उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं, कैसे क्रॉप को ये मैं बात करूं डिजीज फ्री रखने में भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो सब चीजें हम देखेंगे। बट बायो फर्टिलाइजर का हम जो देखते हैं वो प्रोडक्टिविटी के लिए देखते हैं, और वहीं पर हम किसका, बायो कंट्रोल एजेंट का देखेंगे तो वो हम किसके लिए, यहां पर इन्फेक्शन के लिए देखेंगे। क्लियर है बेटा। तो यहां पर सिम्बायोसिस, यहां पर क्या होता है बेटा, एनावेना इन अजोला, फ्री लिविंग नॉस्टॉक ऑसिलेटोरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ये क्या है बताइए, ये है बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक है। नेक्स्ट फंगी में हम देखेंगे माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है, एसोसिएशन होता है ग्लोमस का। ग्लोमस क्या है बेटा, फंगी। तो फंगी और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स का क्या एसोसिएशन को हम माइकोराइजा कहते हैं। तो ये जो ग्लोमस है, ये फंगी जो है, ये फास्फोरस को एब्जॉर्ब करके देती है प्लांट को और बोलती है आप खाना बनाओ, फोटोसिंथेसिस करो और थोड़ा बहुत खाना मुझे भी दे देना और मुझे शेल्टर प्रोवाइड कर दो। ठीक है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया, राइजोबियम। राइजोबियम क्या है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। राइट। ये कहां पर प्रेजेंट होता है बेटा, रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। राइट। रूट नोड्यूल्स बनाता है, वहां पर प्रेजेंट होता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है लेग्यूमिनस प्लांट में। बदले में जो लेग्यूमिनस प्लांट है उसे क्या, फोटोसिंथेसिस करके जो खाना है वो प्रोवाइड करते हैं प्लस शेल्टर देते हैं। ठीक है। फ्री लिविंग बैक्टीरिया कौन से हैं, एजोस्पाइरलम एंड एजोवैक्टर। ये क्या है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। ये भी क्या कराते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कराते हैं। राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, जल्दी बताइए। ओके। तो हम यहां पर ये चीज अच्छे से समझ चुके हैं। राइट। हाँ जी। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट। हाँ जी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, जल्दी बता दीजिए। ओके। तो हम यहीं पर इस सेशन को समाप्त करेंगे। राइट। यहीं पर हम इस सेशन को समाप्त करेंगे। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोज एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर एंड ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com, और आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। मैग्नेट ब्रेन्स के बेटा दो चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पर हम क्लास 6 to 12 क्लास तक के कोर्सेज कराते हैं, इंग्लिश मीडियम चैनल पर किंडरगार्टन टू क्लास 12 के कोर्सेज कराते हैं। ये दोनों चैनल आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन से। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।